देखो, एक बार तुम्हारा दिमाग जानकारी को समेटना सीख गया, वो एक आदत होती है, वो कोई सिर्फ ट्रिक नहीं है। देखो, ट्रिक ट्रिक में और हैबिट में एक फर्क होता है। ट्रिक ना इंसान एक बार देखता है और उसको वो हमेशा कर सकता है, ये ट्रिक नहीं है, ये हैबिट है। ट्रिक तो इंसान समझ जाता है ना पहली बार में ही, और वो पकड़ लेता है दूसरे को, या वो इस चुटकी में की जाने वाली चीज होती है। लेकिन ये हैबिट है। एक बार तुम्हारे दिमाग को चीजों को छोटी करके लिखने की और ज्यादा जानकारी को कम शब्दों में जोड़ने की आदत पड़ गई, जो तुम्हें तब पड़ेगी जब तुम बहुत बार इस काम को करते रहोगे, बार बार करते रहोगे। हर चीज को, ये जो हेलीकॉप्टर वाली मैंने दी ना, इसको अपनी जिंदगी का एक सुर बना लो। हर चीज को ऐसे ही जोड़ना है, लोगों को चीजों के साथ जोड़ना है। देखो, इतनी जानकारी है और कितने लोग हैं दुनिया में, है ना। सबके ऊपर एक एक जानकारी चिपकाते रहो, तुम्हें याद रहेगा। दोस्तों के नाम भी तो तुमने मोबाइल में ऐसे फीड किए होते हैं, कारपेंटर, या है ना डरपोक, या कुछ भी ऐसे लिखकर, जिससे उसकी पहचान हो सके, वो तुमने ऑलरेडी एसोसिएट किया होता है। खैर, आगे चलते हैं। जब तुम जानकारी को छोटी करते जाओगे ना, तो क्या होगा कि खाली जगह बचती जाए। मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसमें आप इंफॉर्मेशन भरते जा रहे हो, और इंफॉर्मेशन को इतना छोटा करके भरते जा रहे हो कि ये जो स्पेस है ये बढ़ती जा रही है, खाली जगह बनती जाएगी, जिसे ब्रह्मांड खुद भरेगा। और यहां से तुम्हें मजा आना शुरू होगा। यहां से असली चीज, असली नशा यहीं से शुरू होता है। यहां से हम जानेंगे चीजों को कि ब्रह्मांड से ज्ञान खींचना क्या होता है। जब तुम राइट डाउन कर देते हो चीजों को, यानी आपने एक पेज खोला हुआ है जहां जिसमें यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब तुम उस चीज को क्या करना चाहते हो। ओके, बहुत सारी जानकारी तुम्हारे सामने बिखरी हुई है। अब तुम इसे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, ये आपस में जुड़ना शुरू होंगी, बिना तुम्हारी कहानियों के, बिना तुम्हारे, है ना, उसके के उसने चीजों को ना नाम देना है ना कुछ आपको। जितनी जानकारी आपके पास है उसे लिखकर बस देखना है। ओके, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हमने बहुत इस पर प्लॉट कराएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि यही मेन सीखने की कला है, या ब्रह्मांड से ज्ञान खींचने की कला है। क्या? लिखना और उसे देखना, उसे घूरना। जब तुम चीजों को छोटी करते जाते हो, छोटा करते जाते हो, तो वो एक तो वो सिकुड़ती जाती हैं, और दूसरी तरफ उनका एक और आयाम फैलता चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे तुम जितना ज्यादा जानकारी डालते जाओगे, उतनी ही ज्यादा और जानकारी के लिए जगह खाली होती जाएगी, और जो जगह खाली होती जाएगी उसे ब्रह्मांड अपने आप भरता है। तुम्हें सपने में जवाब मिलते हैं, ठीक है, तुम्हें किसी के मुंह से कुछ सुनने को मिल जाता है, वहां से जवाब मिल जाते हैं। कहीं से कोई डिजाइन, कई बार किसी पेड़ को देखकर कोई डिजाइन याद आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा फोकस है, जगह खाली पड़ी है, तुम पूरी तरह उस चीज के लिए एक शक्कर मशीन बने हुए हो। शक्कर मशीन समझो, खींच रहा है, जो इसको जवाब चाहिए, जो जो जानता है कि इसको अब सॉल्व करना है, अब इसको नहीं छोड़ सकते हम, इसको ठीक करो, तुम्हारी जान पर बनी होनी चाहिए। तो क्या होता है, ब्रह्मांड से ज्ञान खिंचता है, अपने आप आता है। खैर, ये तो चलता ही रहेगा। थोड़ा स्टूडेंट्स पर आ जाते हैं ना। नोट्स बनाओ भाई, ज्यादा चीजों को छोटा करो। अगर तुम्हारे पास 10 बुक्स हैं तो 10 बुक्स को आप कम से कम 4 नोटबुक्स में उतार लो। हर पेज पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी लिखने की कोशिश करो, और कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो, और ऐसे शब्द जिन्हें देखते ही तुम्हें वो पूरी घटना याद आ जाए। बार बार भूल रहे हो, कोई बात नहीं, वापस जाओ, नोट्स को देखो, बस देखो, रटो मत। उसकी तस्वीर खींचकर अपने दिमाग में बैठा लो। इसीलिए तो उसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता है। आपको तस्वीरें खींचनी है, मुश्किल चीजों को आसान बनाना। जब भी आपके सामने मुश्किल इंफॉर्मेशन है,
उस इंफॉर्मेशन को आसान बनाओ। और यही सब करते हैं, पुराने लोग यही करते आए हैं। आज हमारे पास साइंस के नाम पर, विज्ञान के नाम पर जितनी इंफॉर्मेशन है, हम ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हम दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं, वो इसीलिए सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि कोई इंसान ये कर रहा था। वो बैठकर इंफॉर्मेशन को लिख रहा था, उसको घूर रहा था, ब्रह्मांड से ज्ञान खींच रहा था, और जवाब मिलता है, जवाब वही होता है। ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, ना ही इतना मजा आएगा। करोगे तो तुम खुश हो जाओगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारी लॉटरी लग गई, क्योंकि ये विचार कितना नया है, और हर विचार तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता है, हर विचार तुम्हें मिलियनियर बना सकता है, हर विचार, हर थॉट। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कचरा निकालो, जो जानते हो, जो यहाँ वहां गंद फैला हुआ है उसको निकालो दिमाग से, फालतू इंफॉर्मेशन को हटाओ, फालतू इंटरेस्ट को हटाओ, और जो जो तुम्हें समझ में आ रहा है उसको छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। मुश्किल चीज को आसान बनाकर पेश करना ही असली सीक्रेट है, यही दुनिया में आगे बढ़ने का फॉर्मूला है। हर मुश्किल को जुगाड़ लगाकर छोटा करो, अपनी ताकत, पैसे और समय को बचाओ। आज तुम गाड़ियों में घूमते हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि कार के इंजन का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है बजाय चक्का बनाकर बैल की मदद से उसे खींचने के। लेकिन ये सब कुछ कैसे आसान हुआ? क्योंकि ज्ञान विज्ञान घटनाओं को आसान बना देता है। जब तुम चीजों को आसान बनाने की तरफ बढ़ जाओगे तो तुमने सही पॉइंट पकड़ लिया। फिर एक क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया मुझसे, लिखते लिखते पागल तो नहीं हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग अपना 100% इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग कहेंगे पागल हो गया, महीने महीने घर से बाहर ही नहीं निकलता, कि बाल बढ़ जाएंगे, दाढ़ी बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे अरे बाहर भाई कुछ बाहर दुनिया देख, हवा खा। तुम जानते हो हमारे देश में ये बड़ी समस्या है, अगर तुम फ्री बैठे हो तो कहते हैं कोई काम करो, काम कर रहे हो तो कहेंगे थोड़ा एंजॉय भी कर लिया करो, तुम एंजॉय कर रहे हो तो कहेंगे थोड़ा पढ़ भी लिया करो। तो तुम जो कर रहे हो तुम वो नहीं करने देंगे। वो तुम्हें बताते हैं ये तो कर रहे हो, लेकिन हमारा एक ज्ञान की बात सीख लो, दूसरा तरफ भी ध्यान रखना। और देखो ये लिखना लिखना लिखना, तुम्हें सारी जिंदगी नहीं लिखना है, लेकिन ये जो वक्त है तुम्हारा, विद्यार्थी काल है, जब तुम्हें अपना जीवन बनाना है तो तुम्हें लिखना है। एक बार आईएएस ऑफिसर बन गए तो थोड़ी ना लिखते ही रहोगे पागलों की तरह, लेकिन पहले लिखो। लिखने से भाषा शुद्ध सुधरेगी, लिखने से तुम्हारे समझाना आसान हो जाएगा तुम्हें। तो तुम्हें पता रहेगा कि कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द बोलना है, और छोटी बात कैसे कहनी है, लंबी बात कैसे कहनी है, कौन सी बात लोग जल्दी पकड़ते हैं। उस 3 4 साल 5 साल लिखा, बस छोड़ देना, फिर तुम कौन सा बाद में भूल जाओगे, बाद में कौन सा तुम गड़बड़ बोलने लगोगे। जो भी लिखो अच्छा लिखो, बहुत सुंदर लिखो। इस दुनिया में इतने शक्तिशाली कहानीकार हुए हैं, ऐसी चंद कहानियां हैं जिन्होंने पूरी की पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया। हमेशा ये सोचकर लिखो कि मैं दुनिया का बेहतरीन लेखक हूं। हमेशा ये सोचकर लिखो कि मैं जो भी लिखूंगा वो लोग पढ़ेंगे और बहुत खुश होंगे, और सब पढ़ेंगे, और मुझे नंबर 1 में आना है। फिलोसफर्स वो लोग होते हैं जो खुद को महानायक समझते हैं, राजा समझते हैं, सम्राट समझते हैं, और अपने आसपास के लोगों को अपनी प्रजा। इसलिए तुम जब भी फिलोसफर्स को सुनते हो, पढ़ते हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है ना, तुम सोचते हो यार क्या दिमाग है। और सबसे अच्छी चीज, सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या होती है? वो नैतिकता से चलते हैं। जब भी जीवन में आगे बढ़ो, नैतिक तरीके से आगे बढ़ना है, अपने बुद्धि और शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, हर मुसीबत को खत्म करते हुए आगे बढ़ना। ये कोई आसान काम नहीं है, और यही असली मजेदार काम है। चोरी करना, चोरी तो कोई भी कर लेता है, विवेकहीन बच्चे भी मिठाई चोरी कर लेते हैं। महाभारत देखिए ना तुम लोगों ने, महाभारत में क्या क्या पॉइंट है? पॉइंट यही है कि शकुनी ने चालें चली, है ना, जुए में बेईमानी की, हर चीज में धोखा दिया, लेकिन पांडव जो थे वो क्या थे? वो नैतिकता पर ही टिके रहे, कि नैतिक मूल्य थोड़ी छोड़ देंगे।
और चोरी करना तो बालकों का काम है, चोरी करना तो मंदबुद्धि लोगों का काम है। झूठ बोलकर पैसे ठग लिए, हाथ जोड़कर सर पे चढ़ गए, ये तो साधारण सी बातें हैं, कोई भी कर लेता है। बुद्धिमान कुछ और करता है, बुद्धिमान कोका कोला की स्थापना करता है, बुद्धिमान माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करता है, एप्पल की स्थापना करता है, बुद्धिमान भारतवर्ष की स्थापना करता है। बुद्धिमान बनो, बड़े बड़े काम करो, प्रधानमंत्री बनो। अब कोई गेम है, उसमें तुम शॉर्टकट थोड़ी मारोगे, तुम तो यही कहोगे नहीं मैं सही तरीके से खेलूंगा, पूरे असूलों के साथ खेलूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। वो तो मजा हुआ ना। बेईमानी से जीत कर भी क्या फायदा है, मतलब बड़े छोटे दिमाग की निशानी होती है बेईमानी, धोखा देना, चोरी करना, लूटना। देखो एक बार तुम्हारा दिमाग जानकारी को समेटना सीख गया, वो एक आदत होती है, वो कोई सिर्फ ट्रिक नहीं है। देखो ट्रिक ट्रिक में और हैबिट में एक फर्क होता है। ट्रिक ना इंसान एक बार देखता है और उसको वो हमेशा कर सकता है, ये ट्रिक नहीं है, ये हैबिट है। ट्रिक तो इंसान समझ जाता है ना पहली बार में ही, और वो पकड़ लेता है दूसरे को, या वो इस चुटकी में की जाने वाली चीज होती है। लेकिन ये हैबिट है, एक बार तुम्हारे दिमाग को चीजों को